नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दुनिया में अगर कोई वैक्सीन जो कि सबसे पहली बार ट्रायल की स्थिति में उतरी थी तो वो थी फाइजर। अब एक खबर जो सामने निकल कर आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है और डराने वाली भी है। फाइजर की वैक्सीन से नॉर्वे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हां, इसको लेकर के शुरुआत से ही दुनिया में दो तरह की आइडियोलॉजीज चल रही हैं। देखिए, वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है ये आज की नहीं है, ना 50 साल पहले की है। इसको लगभग दुनिया में आए हुए 2 शताब्दियां हो चुकी हैं। और सबसे पहले जब ये पश्चिमी देशों में आए थे, क्योंकि अगर आप 18वीं सदी के इतिहास को जाने तो उस वक्त पे ब्रिटेन दुनिया का सबसे ताकतवर देश हुआ करता था। 19वीं सदी जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे ये पता चला कि अमेरिका जो है वो एक नई ताकत के रूप में विकसित हो रहा है। और फिर 21वीं सदी की शुरुआत में धीरे धीरे चीजें जो है इक्विलिब्रियम वो पूरी तरह से इन फेवर ऑफ अमेरिका चला गया। आज जब आप दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की बात करते हैं तो उसमें अमेरिका का नाम है, जबकि आज से तकरीबन 2 सदी पहले यह स्थिति उल्टी थी। स्थिति यह थी कि यूनाइटेड किंगडम उस वक्त पे सबसे ताकतवर मुल्क हुआ करता था और दुनिया के अलग अलग देशों पर इसका कब्जा था। अमेरिका भी एक वक्त पे इसका गुलाम था और हमारा देश भी, भारत भी। तो ऐसे में 2 सदी पुरानी जब ये पूरी की पूरी कहानी है तो वैक्सीनेशन से लोग उस वक्त पे भी डरा करते थे। शुरुआत की स्थिति तो ऐसी थी कि जब चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स को लेकर इस तरह की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई तो माएं अपने बच्चों को लेकर नदियों में कूद जाया करती थी। कहानी ये भी है और ये बाकायदा लिखित कहानियां हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड है। और इन सब के बाद जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी वैसे वैसे वैक्सीनेशन को लेकर ठीक है दुनिया जागरूक हुई, चीजें बेहतर होने लगी। लेकिन आज भी जब इस वैक्सीनेशन की बात होती है तो कई इस्लामिक देश, उसके पीछे एक धार्मिक कारण था लेकिन पर्सनल रीजंस की वजह से भी नोवाक जोकोविच जो कि ग्रैंड स्लैम विनर है, ग्रैंड स्लैम टाइटल विनर है और बहुत समय तक दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर रहे, उन्होंने मना कर दिया वैक्सीनेशन लेने से। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी पर इसका क्या रिएक्शन होगा किसी को नहीं पता है। हमारे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसको लेकर के ये चीज साइड इफेक्ट भी दे सकती है और रिएक्ट भी कर सकती है आपकी बॉडी पर। तो इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि कैसे आज भी जो बाजार में 20-20 साल पुरानी दवाइयां हैं उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके रिएक्शंस होते हैं। तो शायद नॉर्वे में यही हो रहा है। फाइजर की जो वैक्सीन है वो रिएक्ट कर रही है कुछ लोगों की बॉडी पर और रिएक्शंस इतने भयानक है कि 13 लोगों की मौत हो चुकी है। हमने शुरुआत में भी आपको बताया था कि कैसे फाइजर की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया ट्रायल के दौर में जब ब्रिटेन में शुरू हुई थी तो वहां पर भी लोगों को जो है वो प्रॉब्लम हुई थी इससे। लेकिन भारत में जो रियलिटी है वो ये है कि वैक्सीनेट कराने के बाद आपको आधे घंटे तक डॉक्टर की अंडर जो है मेडिकल निगरानी में रहना है, ऑन द आई ऑफ मेडिकल पीपल्स रहना है। और मैं खुद कुछ ऐसे लोगों से भी मिला हूं जिन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया है। शुरुआती सिम्टम्स के तौर पर आपको पेन होगा उस जगह पे, यहाँ पे आपको वैक्सीनेट किया जाएगा। आपको थोड़ा ज़्यादा पेन होगा एज कम्पेयर टू जितना आप नॉर्मल इंजेक्ट करवाते हैं खुद को। थोड़ा सा हल्का नॉर्मल बुखार भी आने की संभावना है। इसके बाद 28 दिन बाद आप फिर से अपने आप को वैक्सीनेट कराएंगे। इस दौरान आपको एक 3 पेज की लिस्ट दी जाएगी जिसमें आपको फिल करना है डेली आपको किस तरह के सिम्टम्स अपनी बॉडी पर लगते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे देश में ट्रायल की जो स्थिति है उसमें अभी किसी की मौत का मामला सामने निकल कर नहीं आया। मौत तो बहुत दूर की बात है, कोई मेजर साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिला है। तो घबराइए मत, डरिए मत। और ये जो इतिहास है ये बहुत पुराना है वैक्सीनेशन को लेकर। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो निश्चित तौर पर इंटरनेट में बहुत कुछ अवेलेबल है कि कैसे 18वीं शताब्दी से और अब 21वीं शताब्दी तक इसको लेकर के दुनिया में बहुत सारे वहम रहे हैं जो कि धीरे धीरे दूर होते हुए आ रहे हैं और इसे अभी और आगे बढ़ना है। तो ये थी ये खबर जहाँ पर फाइजर वैक्सीन से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। उनकी बॉडी पर ये सही तरीके से सटीक नहीं बैठी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।